हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग 3 रिएक्शंस जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे। थर्ड जो रिएक्शन हमने पढ़नी है आज, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम जो पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज दूसरे को क्या करेगी, डिस्प्लेस, मतलब उसकी पोजीशन से हटाएगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप सबसे पहले आप ये बोल सकते हो, दोज रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which more reactive elements displace मतलब हटाना, displace a less reactive element in a compound। अब आपने देख लिया, ये देख सकते हो आप कि क्या देखा हमने कि वो रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्वेश्चन अराइजेस कि आपको अब दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि मैम कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है, कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव बोलते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको लेस रिएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, अब आपको इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ लीजिए कि जो ये टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दीज आर जनरली फाउंड टू अकर इन द सोल्यूशन। ये कहां होती है? दे आर जनरली फाउंड टू अक्कर इन अ सोल्यूशन। कहां होती हैं वो? सोल्यूशन में होती है। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, और जो भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब ये रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे हमें पता चलता है कि सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। हम कैसे बोलते हैं कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कम। जैसे मैंने यहाँ बोला मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव और कौन से कम रिएक्टिव होते हैं। ये जानने के लिए एक सीरीज होती है जिसका नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और हम ये भी बोल सकते हैं इसको एक्टिविटी सीरीज। क्यों? एक ऐसी सीरीज जो हमें बताती है कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम इसकी डेफिनेशन में बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, की मेटल्स की अरेंजमेंट की जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम। कौन से कॉलम में? इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमें कहां से लेना है? टॉप से बॉटम की तरफ। अब एक सीरीज बनाई गई है जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया है जो हमें बताते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कम रिएक्टिव हैं। तो आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंजमेंट की जाती है मेटल की वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, टॉप से बॉटम। जो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होता है? सबसे ऊपर वो एलिमेंट होगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे वो एलिमेंट होगा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि क्या है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये सीरीज कैसी होती है? ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम में। यहाँ होते हैं एलिमेंट्स और यहाँ होते हैं उनके सिंबल्स। एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका नाम है पोटाशियम। ठीक है, सेकेंड वन इज
सोडियम भी हो सकता है और पोटाशियम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सोडियम भी लिख सकती हूँ क्योंकि कुछ बुक में सोडियम लिखा है, कुछ में पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम। अब क्या आएगा, यहाँ आता है बेरियम, फिर आ जाता है हमारा कैल्शियम, फिर आता है हमारा सोडियम, फिर आता है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, अब है अल्मुनियम, फिर है जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनियम एंड लास्ट वन इज योर गोल्ड। तो ध्यान से देखिए, सबसे टॉप पे रहा हमारा पोटाशियम जिसका सिंबल के था, लास्ट में रहा गोल्ड जिसका सिंबल है हमारा AU। तो मैंने याद रखना है आपको हमेशा, जो ये पोटाशियम होता है दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इज द पोटाशियम और जो आप सबसे कम है वो है गोल्ड। पर कुछ बुक्स में सोडियम की पोजीशन सेकंड नंबर में रखी गई है, जैसे कि लखवीर सिंह मंजीत सिंह के रिफ्रेश रहता है उसमें हमारा पोटाशियम के बाद सोडियम है, बट ये हमारा प्रदीप की बुक है वहां पे ये दी गई है। पर फिर भी आप अपना कंसल्ट करने के लिए आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, जो एलिमेंट ऊपर होता है वो नीचे वाले को हटा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऊपर है और सोडियम, इधर से देखो, सोडियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है, तो मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये इससे लीस्ट रिएक्टिव है। तो याद रखना, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से नहीं हटा सकता, वही एलिमेंट दूसरे को हटा सकता है जो उस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोला जाता है इसको? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है इसका कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज द पोटाशियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज द हमारा गोल्ड। ये हमारी बोलती है रिएक्टिविटी सीरीज, हमें इसके बारे में बताती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो हम ये बोल सकते हैं जिसमें, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिंक Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू, यहां से ये इसके साथ मिल जाता है, तो ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान से देखना, अब यहां देखो, यहां क्या था, Cu के साथ क्या था, SO4, मतलब सल्फेट ग्रुप था कॉपर के साथ। अब जिंक ने इसको क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह अपनी पोजीशन को ले लिया। तो आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, ऊपर है, यहां है, और कॉपर कहां है, यहां है। इसीलिए जिंक ने इसको हटाया। कॉपर इस जिंक को नहीं हटा सकता, क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, बट जिंक हटा सकता है। इसीलिए हम एग्जांपल में देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4। इस मीन दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन। इसीलिए वो कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम ले लें सेकेंड एग्जाम्पल में, अगर ले लूं मैं कॉपर प्लस AgNO3, तो याद रखना है आपको Ag सिंबल होता है सिल्वर का, तो ये हमारा कंपाउंड बनता है CuNO3 प्लस हमारा Ag। तो यहां पे देखो किसने किसको हटाया, कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को। क्यों किया? बिकॉज कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और वी कैन से दैट इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर कहां है, ऊपर है, किससे, सिल्वर से। इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया। तो याद रखना, जो एलिमेंट
एक के ऊपर होता है, पहले आता है, वो ही नीचे वाले को हटा सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें मोर एक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, आर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो आप बोल सकते हो ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। वो सारी कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट। और जो एंडोथर्मिक होती हैं वो होती हैं हमारी, क्या नाम है उसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन जो हमारी है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हमारी 2 बार पोजीशन चेंज करेगा कोई एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड से। इसमें सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट होती थी, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां लिख सकते हो मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही बार एलिमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। अब दूसरा हमने लिखा डबल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख सकते हैं 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच 2 डिफरेंट, पहले सिंगल की बात की थी, अब हमने किसकी बात की? 2 की। इन विच 2 डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। वो क्या होते हैं? या तो एटम, 2 एटम या उनके ग्रुप क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इट इज ऑलवेज अकर बिटवीन 2 आयनिक कंपाउंड। ये कहाँ हमेशा होती है? आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है। इट इज ऑलवेज अकर बिटवीन 2 आयनिक कंपाउंड, 2 आयनिक कंपाउंड के बीच में हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट की कि दोज रिएक्शन इन विच 2 आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन react by exchanging their ions to form new compound, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट की। हमने ले लिया AgNO3। Ag is a silver, NO3 is a nitrate, it is a silver nitrate, plus NaCl। NaCl is a सोडियम क्लोराइड, तो ये बन रहा है हमारा AgCl प्लस हमारा NaNO3। लुक एट हेयर, देखिए यहां देखिए, Ag के साथ क्या था हमारा? NO3, Na के साथ क्या था? Cl। अब देखो AgNO3 में अब NO3 को हटा दिया, इसकी पोजीशन ले ली Cl ने, और Cl की पोजीशन ले ली NO3 ने। इट मीन्स दैट इसमें क्या हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि क्लोराइड के आयन ने डिस्प्लेस किया है किसको? आप बोल सकते हो नाइट्रेट के आयन को, और नाइट्रेट के आयन ने डिस्प्लेस किया है क्लोरीन के आयंस को। तो आप बोल सकते हो इन दिस रिएक्शन इसमें क्या हुआ? सबसे पहले किसने किया? इसको किसने हटाया? इसने। तो हम बोल सकते हो क्लोराइड आयन डिस्प्लेस, हटाया किसको? नाइट्रेट आयंस को।
nitrate ions, and nitrate ions are displaced by chloride ion. By chloride ions. तो ये थी हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट की जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी लास्ट रिएक्शन बच गई है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सा आप ये बात ध्यान से रख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज करते हैं आयंस को। ठीक है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दे आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एप्लीकेशन है ये किसकी, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एप्लीकेशन है कि इसका यूज किया जाता है हमारा, इट इज दे आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर and gold. Most important one. What are the application of displacement reaction? They are used in the extraction of silver and gold. याद रखना है, सिल्वर का सिंबल इज अ Ag एंड गोल्ड का सिंबल इज अ Au। तो जब भी कभी एक्सट्रैक्शन की जाती है सिल्वर या फिर गोल्ड की, वहां पे यूज किया जाता है किसका, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर, हमें ये पता चल गया कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। ये थी हमारी दो टाइप की रिएक्शन जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वो छूट गया था, वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसका एक्सट्रैक्शन बहुत से मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तो हमारी बॉडी में भी क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जो भी डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, मैंने बताया आपको कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो नंबर ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। आपको पता है द फूड दैट वी ईट कंटेन स्टार्च। जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर होता है स्टार्च। स्टार्च और प्रोटीन्स होती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट होता है, और वी कैन से दैट एंजाइम होता है, जो स्टार्च को डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज मतलब उसको तोड़ता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। याद रखना है आपके, हमारी बॉडी के अंदर कौन से टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे डीकम्पोजिशन। क्यों होती है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को कैटलिस्ट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस जिसमें हमारा ब्रेक डाउन हुआ खाने का, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है एक, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। उसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। की क्या इफेक्ट है हमारा ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। अगर नहीं समझ आती तो मुझसे आप फिर से पूछ सकते हो।